बड़ी खबर के साथ बालाघाट से खबर आ रही है। प्रदीप जायसवाल कल बीजेपी में शामिल होंगे। वारा सिवनी से निर्दलीय विधायक हैं जायसवाल और कल सुबह भोपाल में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। वारा सिवनी से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। 2020 में शिवराज सरकार को उन्होंने समर्थन भी दिया था। वारा सिवनी से निर्दलीय विधायक हैं जिन्होंने 2020 में शिवराज सरकार को समर्थन दिया था और अब बीजेपी की सदस्यता कल सुबह लेने वाले हैं भोपाल में। तो प्रदीप जायसवाल कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, वारा सिवनी से निर्दलीय विधायक हैं प्रदीप जायसवाल। हालांकि पहले ही वो बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं और अब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। 2020 में शिवराज सरकार को उन्होंने समर्थन दिया था। और महाकौशल ब्यूरो चीफ निशांत बिसेन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत जी, खबर ये आ रही है कि प्रदीप जायसवाल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि वो पहले ही 2020 में समर्थन दे चुके हैं। कितना बड़ा झटका जो है कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के लिए होगा अगर ये चूंकि निर्दलीय विधायक है अब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, इनको टिकट भी मिल सकता है? जी ललित जी, प्रदीप जायसवाल महाकौशल अंचल के बड़े राजनेता हैं। 4 बार वो विधायक रहे हैं। 2018 से पहले तक वो कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। 2018 में उन्हें टिकट न देकर कांग्रेस ने वारा सिवनी से संजय सिंह मसानी को टिकट दिया था और इस चुनाव में प्रदीप जायसवाल निर्दलीय चुनाव जीते थे। वो कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने, खनिज मंत्री रहे। हालांकि 2020 में जो पूरा सियासी घटनाक्रम घटा उसमें वो शिवराज सिंह चौहान के सरकार के साथ चले गए और उस सरकार को अपना समर्थन दिया। खनिज विकास निगम के वो अध्यक्ष भी बने। एक तरीके से वो सरकार के साथ थे और पिछले 6 महीने से ये माना भी जा रहा था कि वो बीजेपी से ही प्रत्याशी होंगे। कई बार अटकलें लगाई जाती थी कि वो बीजेपी में अब शामिल होंगे तब शामिल होंगे, लेकिन अंततः वो कल नवरात्रि के पहले दिन सुबह 11 बजे संभवतः बीजेपी दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। यहाँ पर बेहद हॉट सीट मानी जाती है। वारा सिवनी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। 3 बार खुद प्रदीप जायसवाल गुड्डा यहाँ से एमएलए भी रहे हैं। तो अब उनके बीजेपी प्रत्याशी बनने के बाद यहाँ पर मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। बहुत ही बेहतरीन की मानी जाती है वारा सिवनी, जहाँ पर रिजल्ट हमेशा चौंकाते हैं और इस वक्त खासी सुगबुगाहट थी इस बात को लेकर कि वारा सिवनी का आखिरकार क्या होगा। तो बीजेपी ने तो अपने पत्ते एक तरीके से अब खोल दिए हैं। प्रदीप जायसवाल का बीजेपी में शामिल होना ही उनकी उम्मीदवारी का एक तरीके से प्रदर्शन भी करेगा। संभवतः पहले जो लिस्ट आने वाली है कल परसों में उसमें गुड्डा जायसवाल का नाम भी हो बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर। अब कांग्रेस के लिए भी विकल्प एक तौर पर खुले हैं। यहाँ से विवेक पटेल जो है उन्हें पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। तो मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। निशांत जी, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन सवाल ये भी है कि किस तरह से पिछली बार जब वो निर्दलीय थे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के भी काफी वोट उन्होंने काटे होंगे। इस बार बीजेपी के लिए वो कितने फायदेमंद साबित होंगे, कांग्रेस के लिए कितना नुकसान होगा, ये आने वाला चुनाव बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।